कि मेरी माँ गंगा इस वक्त आईसीयू में भर्ती है, बीमार है और उसको एक खास इलाज की ज़रूरत है, लेकिन मेरी सरकार गंगा का इलाज ब्यूटी पार्लर से करा रही है, उसके घाट बनवा रही है, उसका जो नदी को सौंदर्य करने का काम होता है ना, वो कर रही है। उससे मेरी माँ का इलाज नहीं होगा। मेरी माँ गंगा का इलाज करना है तो सरकार ने एक अटल भूजल योजना शुरू की थी, पर वो कितनी छोटी है, कुल 600 करोड़ रुपए का बजट, और हर घर में नल और नल में जल 1 लाख रुपए करोड़ का बजट। तो भाई मैं अपनी सरकारों से यही कहता हूँ कि केवल हमारी सरकारों का काम भूजल का शोषण करना, प्रदूषण करना और जल पर, नदियों की जमीन पर अतिक्रमण करना ही है क्या? दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, ये हैं मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जल पुरुष की उपाधि से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह। अलवर राजस्थान के रहने वाले वाटरमैन की उपाधि से मशहूर राजेंद्र सिंह आज गाजीपुर में जलवायु परिवर्तन एवं नदी संरक्षण जनचेतना अभियान कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से भी बात की और नदियों की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए क्या कहा, आप भी सुने। मैं राजेंद्र सिंह हूँ। राजेंद्र सिंह पिछले 52 वर्षों से देश भर में, राजस्थान में और देश भर में नदियों के पुनर्जीवन का और जल संरक्षण का काम करता हूँ। हमारे मित्र हैं ईश्वर चंद और फरीद, इन्होंने कहा कि हमारी बेसो नदी मर रही है, थोड़ा जन चेतना शुरू करनी है। तो मुझे वाकई समय नहीं था, पर मैं ईश्वर की बात नहीं टाल सकता, तो मैं इनके बुलाए पर आज यहाँ आया। यहाँ इन्होंने जलवायु परिवर्तन, नदी संरक्षण की जन चेतना का अभियान शुरू करने का एक सम्मेलन रखा। मैंने उस सम्मेलन में कहा कि देखो, सम्मेलन के 5 काम होते हैं। पहला काम होता है कि तुम्हें जो करना है, तुम्हारा जो साध्य है, उसको संवाद के रूप में लोगों के मन में बैठाना, बच्चों से लेके बड़ों के मन में, फिर उस पर विमर्श करना, फिर उस विमर्श में कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए साध्य को सुनिश्चित करके, साइट का सिलेक्शन करके उस काम में लगाना, और फिर ऐसे लोगों को ढूंढना जो इस काम के लिए साधन जुटा सकें, साधन दे सकें। उनको महाजन कहते हैं हम राजस्थान में। और पांचवे वो लोग चाहिए जिन पर यहाँ के लोग विश्वास करें, और लोग अपना मानकर उनको ये विश्वास हो जाए कि नदी पुनर्जीवन का काम होगा तो ये काम आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने इनको ये भी बताया कि गाजीपुर में 5 तरह के लोग हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो केवल नेगेटिव सोचते हैं, जो दुर्जन शक्ति है, उनको कभी अच्छे काम पसंद नहीं होते। एक ही हैं वो 100 में से। 4 लोग ऐसे हैं जो अवसरवादी हैं, पावर ब्रोकरी करते हैं, जहाँ भी पावर है वहाँ जाके चिपक जाते हैं। अभी भी गाजीपुर में 90% लोग सज्जन हैं, लेकिन सोए हुए हैं, डरपोक हैं। उनके लिए जन चेतना करने की ज़रूरत है, और जन चेतना करने के लिए गाजीपुर में अभी भी 4% लोग ऐसे हैं जो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, जैसे आप लोग। सर, पूर्वांचल में पानी का संकट गहरा रहा है। मुख्य नदी है गंगा और उनकी सहायक नदियाँ, जैसे अभी आपने उनमें से एक का नाम लिया बेसो। तो इन नदियों में जो पानी है या जो आना चाहिए, क्या वो पर्याप्त है आगे भविष्य के लिए? आज की तारीख में न गंगा में, न यमुना में, न कावेरी में, न ब्रह्मपुत्रा में, न तुम्हारी बेसो में नदी को जितना पर्यावरणीय प्रवाह चाहिए वो एक में भी मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है मौजूद? एक तो ये है कि जो ताकतवर लोग हैं वो पानी को ऊपर से ही लूटना शुरू कर देते हैं। गंगा के पानी की लूट टहरी से शुरू हो जाती है और फिर
जो गंगा का पानी इस देश की एक क्लास नदी है, वो पीने के लिए सर्वोत्तम जल था। उसके अंदर विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति थी, उसके अंदर 17 तरह का बायोफाज था, उसका जो गंगत्व था और ब्रह्म सत्व था वो दुनिया की सब नदियों से सबसे अच्छा था। लेकिन उस पानी को गन्ने की खेती में उपयोग किया जाता है, समझे? जो पानी पीने के काम आना चाहिए उसमें गन्ना उगाते हैं, उसमें इंडस्ट्री चलाते हैं। मैं पिछले 40 सालों से सरकारों को बोल रहा हूं कि जो पानी जिस काम आना चाहिए उसी में काम लो। गंगा के पानी को शहरों को जल आपूर्ति में लगाओ, और ये जो पानी है शहरों से निकला हुआ उसको ठीक करके कैनाल सिस्टम में डाल के खेती में लो। गन्ने की उपज सी क्लास वाटर में हो सकती है, क्योंकि गन्ने से जो शुगर बनती है उसका टेम्परेचर कितना हाई लेवल पे होता है, तो पॉल्यूशन तुम्हारे पेट में नहीं आएगा। इसका निदान क्या है? इसका निदान है हमारी सरकारों की नीति और रीति और मंशा को ठीक करना। हमारी सरकारों की मंशा ठीक नहीं है। हमारी सरकारें इस वक्त केवल कॉरपोरेट ड्रिवन बन गई हैं। कॉरपोरेट मिशन चल रहा है इस वक्त भारत में, अरबों रुपए की योजनाएं चल रही हैं, गंगा और हर नदियों को साफ करने की पूरी कवायद चल रही है, निर्मल बनाने की बात चल रही है, फिर भी आप ये आरोप लगा रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर में जल, हर खेत में जल, हाँ, हर नल में जल। मुझे ये बताओ कि तुमने जल का कोई इंतजाम किया क्या? केवल तुम्हें अडानी के पाइप बिकवाने थे, इसलिए हर घर में नल और जल का ट्यूबवेल लगाना है। दोस्तों, ये आप जैसे पत्रकार मुझसे ज़्यादा जानते हैं, पर मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हैं आप, और मुझे बोलते हुए किसी का डर नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए आप एक जानकार व्यक्ति हैं, आप तथ्यों के साथ चीजों को रखेंगे। तथ्यों के साथ ही रख रहा हूँ ना, मैं तथ्यों के साथ रख रहा हूँ कि ये जो नल है, इस नल की उतनी ज़रूरत नहीं थी। हमारे हर घर में, हर गांव में कुएं थे, हैंडपंप थे। जिस दिन से ये जल मिशन आया उस दिन से गंदा पानी हमारी गलियों में ज़्यादा फैलने लगा, और उस गंदे पानी का कोई इलाज नहीं है। अभी हमने हरियाणा में कल में कम से कम भी तीन गांव के गंदे पानी को कैसे ठीक करे, उसका एक काम बकायदा पूरा होने के बाद मैंने पूछा, यार ये पानी पहले तो इस गांव में इतना नहीं आता था। उन्होंने कहा, साहब ये हर घर में नल में जल आ गया, उसने सब ये पानी की बर्बादी घर घर में होने लगी। अभी यहाँ जब पानी है, जब तक इसको बर्बाद करेंगे, जब पानी खत्म हो जाएगा तो पानी नहीं रहेगा। तो क्या लगता है जल जीवन मिशन से भारत में लोगों को फायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कारण ये कि ये केवल पानी का, भूजल का शोषण करके पाइप में पानी डाल रहे हैं। तो जो आपके भूजल में पानी का भंडार है, तुम्हारा भारत का असली वाटर रिजर्व बैंक धरती का पेट है। और गाजीपुर तो हिंदुस्तान का ऐसी जगह पर है जहाँ की रेत में 35% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करने की शक्ति है। सबसे बड़ा दोआबा का भूजल का भंडार यहाँ है। यहाँ भी पानी का लेवल नीचे जा रहा है। तो जब आपके ये जो वाटर मिशन है, ये केवल धरती के पेट को खाली करेंगे और धरती के पेट में ये जो पानी की शुद्ध जल की ज़रूरत है उसको नहीं भरेंगे तो नहीं होगा। हमारी भारत सरकार ने एक अटल भूजल योजना शुरू की थी, पर वो कितनी छोटी है, कुल 600 करोड़ रुपए का बजट, और हर घर में नल और नल में जल 1 लाख रुपए करोड़ का बजट। तो भाई मैं अपनी सरकारों से यही कहता हूँ कि केवल हमारी सरकारों का काम भूजल का शोषण करना, प्रदूषण करना और जल पर, नदियों की ज़मीन पर अतिक्रमण करना ही है क्या? क्या हमारी सरकारों का काम ये नहीं है कि भूजल का पोषण करें? भूजल का पोषण करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अटल भूजल योजना जो है वो पोषण की योजना है, उससे फ़ायदा होगा, बट वो है ऊँट के मुंह में जीरा। बहुत छोटी सी योजना है, और ये हर घर में नल और नल में जल कितनी है? लाखों करोड़ की है। तो भाई लाखों करोड़ के पैसे से तुम धरती का पेट खाली करोगे और 600 करोड़ के पैसे से धरती का पेट भरोगे।
तो कोई बैलेंस तो होना चाहिए ना भाई। राजेंद्र जी, आपके द्वारा भी उधर जल को संरक्षित करने की और उसके बाद बेसो नदी को बचाने की भी कवायदें बहुत की गई थी। छोटी छोटी नदियों को बचाने की कवायद। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि मैंने पिछले 50 सालों में राजस्थान में 23 सूखी हुई मरी हुई नदियों को जिंदा किया। उनमें से 2 नदियों की किताब मेरे हाथ में अभी है, 2 ही की है। ये नदियां दोनों चंबल के डाकुओं की बंदूकें छुड़वा कर उनको खेती के काम में लगा दिया, बागी से किसानी कराने में लगा दिया। 12.5 लाख युवाओं को हमने, जो अपना गांव छोड़ के बेपानी होकर उजड़ के चले गए थे, उनको खेती करने में लगा दिया। और 6,332 डाकुओं को बंदूकें छुड़वा के उनको खेती करने में लगा दिया, बागी से किसानी बना दिया। मुझे उस काम की बहुत संतोष और समाधान है, और मुझे वो आनंद भी देता है और मेरे अंदर एक ऊर्जा भी पैदा करता है। इसलिए भी आपने बहुत सारे प्रयास किए। देखो, गाजीपुर में जो प्रयास है वो वैसा नहीं हुआ। गाजीपुर के मेरे मित्रों ने मुझे बुलाया, समझ लो राजेंद्र सिंह नहीं आया। मैं अपने मित्र को मना नहीं कर सकता, इसने मुझे बुलाया, मैं आ गया। फरीद ने कहा, भाई जी आपके हम वैसों को बिल्कुल शुद्ध सदा नीरा बना देंगे। पहले जो 2 बार बुलाया, तुम्हारी सरकार ने बुलाया था, तुम्हारे कलेक्टर ने बुलाया था, मैं बात करके नक्शा बना के रिसोर्स मैपिंग सिखा के चला गया। तुम्हारी सरकारों ने नहीं किया, तो मेरे हाथ में ना जुडिशरी है और ना पुलिस है ना आर्मी है जिससे मैं उन पर डंडा चला के वो काम करवा लूँ। मैं एक सेल्फ डिसिप्लिन से अपने जीवन में 15,800 डैम बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी से पैसा मांगे, लोगों के सहयोग से बना पाया। 10,800 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो बेपानी थी, जहां के लोग बेपानी होकर उजड़ गए थे, वो पानीदार बन के खेती कर रहे हैं। गंगा फिर कैसे पुनर्जीवित होंगी सर? गंगा एक बड़ी नदी है, उसको राजेंद्र सिंह के लिए करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजेंद्र सिंह का वहाँ कोई रिवर कंजर्वेशन एक्ट नहीं चलता, वो तो भारत सरकार का चलता है। भारत सरकार अपनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, अपनी स्टेट गवर्नमेंट को और खुद भारत सरकार उसको कर सकती है। इसलिए गंगा के बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी माँ गंगा इस वक्त आईसीयू में भर्ती है, बीमार है, और उसको एक खास इलाज की ज़रूरत है। लेकिन मेरी सरकार गंगा का इलाज ब्यूटी पार्लर से करा रही है, उसके घाट बनवा रही है, उसका जो नदी को सौंदर्य करने का काम होता है ना, वो कर रही है। उससे मेरी माँ का इलाज नहीं होगा। मेरी माँ गंगा का इलाज करना है तो नदियों के फ्लो बढ़ाने पड़ेंगे। नदियों में क्लीन कॉन्टिन्यूअस फ्लो। मेरी माँ गंगा को अविरल निर्मल जल चाहिए, उसी से मेरी माँ का हृदय रोग ठीक होगा। और बहुत जगहों बांध बना दिए गए हैं। हाँ, निर्मल और वही तो मैं कह रहा हूँ, निर्मल हो सकता है। अभी भी जैसे टेहरी डैम है, वहाँ पर हम एक नियम बना के, कानून बना के, एक इन्वायरमेंटल फ्लो का डिसाइड करके, हमें वो जिम्मेदारी दी थी गंगा के इन्वायरमेंटल फ्लो डिसाइड करने की। हमने कहा था कि गंगा एक क्लास नदी है दुनिया की, उसको 62% क्लीन कर्व फ्लो चाहिए। यदि आप उसको सी क्लास करना चाहते हैं तो जो करना हो सो करो, लेकिन यदि आपने हमें ये जिम्मेदारी दी है तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि गंगा को 62% पानी गंगा में फ्लो करना चाहिए। तो मैं टेहरी डैम पर भी इन्वायरमेंटल फ्लो देने का बहुत सिंपल तरीका है। जो बारिश के दिनों में, बाढ़ के दिनों में पानी आया है, उसको वहाँ इकट्ठा कर लिया। बाद के दिनों में उससे बिजली बनाते हुए आप ये डिसाइड करें कि गंगा को कम से कम 50% फ्लो तो नित्य प्रति देना है, तब तुम्हारी गंगा जीवित रहेगी। फिर गंगा के अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि जो गंदगी आ रही है, उस गंदगी को भी और गंगा के सिल्टेशन को भी वो 50% फ्लो अपने पानी के साथ बहाकर गंगा सागर तक ले जाएगा। और ये जो सफाई अभियान चल रहा है भाई, अब इसके बारे में हमसे ना पूछो, आप यूपी में रहते हो, आप बता सकते हैं। देखो, जब कुछ काम ना हो रहा हो
और कुछ परिणाम ना दिख रहा हो, तो कुछ ना कुछ तो वेलफेयर स्टेट को, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये बात अलग है कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री अब पीपल्स डेमोक्रेसी नहीं है, अब इस कंट्री में कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी तो है। और डेमोक्रेसी का काम ये होता है कि वो वेलफेयर के कुछ काम करे। तो जब वेलफेयर के काम अच्छे ना हो रहे हों तो कुछ लोगों को थोड़ा सफाई के नाम पर लगा दें, वो थोड़ा झाड़ झूड़ के, थोड़ा कुछ अखबारों में रोज़ कुछ आता रहेगा, तो लोगों को संतोष रहेगा कि हाँ सरकार कुछ करवा रही है। गाजीपुर में जो सहायक नदियां हैं गंगा के अलावा, उनके लिए ये जो आज आपने किया है कार्यक्रम में, आप शिरकत किए, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इससे क्या लगता है, क्या उम्मीद जग रही है? देखो, इसके लिए ना सबसे पहले मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ और आपसे दोस्ताने में कह रहा हूँ, सबसे पहला एंट्री पॉइंट आपका है। आप जैसे वरिष्ठ जिम्मेदार मित्र थोड़ा इस पर लिखना पढ़ना, लोगों को दिखाना शुरू करेंगे तो ये जो नदियों की चेतना है, ये जो नदियों की हेल्थ खराब हुई है, इस हेल्थ के साथ लोग अपनी हेल्थ जोड़ना शुरू करेंगे और एक जन चेतना आएगी, और उस जन चेतना के बाद ये नदियों का काम ठीक हो में लगेगा। आपके बाद फिर इनका काम है, फिर ऐसे दोस्तों का काम है जो फुल टाइम, ये तो बेचारा किसी कमाई में नहीं लगा, कि ये फरीद, ये सब ऐसे लोग हैं जो इस तरह के कामों में लगे हैं, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, एंट्री पॉइंट आपकी है। इसलिए नदी की जन चेतना जरूरी है, जन चेतना जरूरी है, जन चेतना एंट्री पॉइंट है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।